ऐसे थे काफी लोग, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बताया ऐसा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप एक साधारण जीवन जीने की ओर अग्रसर हैं और यदि आप एक नेचुरल लाइफ जीने में इंटरेस्टेड हैं, और तो नेचुरली आप नेचुरल हैं, तो अब इस बात को समझ लीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जिंदगी में समस्याएं भी जो है वो नेचुरली ही आएंगी, अपने आप आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, बैठे रहते हैं अपने बुफर में लगाए फिल्मी गाने मटकते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा सिस्टम है। ये प्रभु का वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। जब ये गाने, जब हमारा ये रोजाना का फालतू में बैठकर कहीं भी बैठकर गप्पे मारना, ये जब सारी बातें हैं ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें दूर ले जाती हैं हमारे आत्मिक जो जीवन में जो मजबूती आनी चाहिए उससे। जब हमारे आत्मिक जीवन में जब मजबूती नहीं आ पाती है तो उसके कारण हमारे जीवनों में परेशानियां भी बड़ी आसानी से एंट्री कर जाती हैं, और हम फिर महसूस करते हैं कि परेशानी क्यों आ गई, ये परेशानी कैसे आ गई, हम फिर उस चीज को फील करते हैं, फिर हम उसके बारे में मनन करते हैं बैठ करके, फिर हम प्रार्थना करवाते हैं, फिर हम खुद भी उसके लिए उपवास करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम उससे लड़ते हैं। लेकिन यदि ये सब बातें जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये सारी बातें आने से पहले, ये सारी समस्याएं आने से पहले ही यदि हम अपने आत्मिक क्षेत्र को यदि मजबूत रखें तो ये बातें होंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एक घर बनाया, घर बनाने के बाद में क्या हुआ, यदि हमने अपनी चार दीवारियों को मजबूत और दृढ़ किया तो सिंपल ही रीत है कि जंगली जानवर हमारे घरों में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि हमने घर बनाया और हमने ऐसे ही बना करके, कोई दीवार कहीं से टूटी हुई है, कोई जगह कहीं से उखड़ी हुई है, कोई कहीं से कमजोर है, तो आसानी से जो है वो जो जंगली जानवर है हमारे घरों में आसानी से घुस सकते हैं। लेकिन यदि हमने उसे सेफ्टी के साथ बनाया है, यदि हमने उसे दृढ़ किया है, तो हम उसे बहुत ही मजबूती के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी रीति से जब हम मसीह में होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बना रहे होते हैं, जैसा प्रभु ने हमें बनाया है, और उसमें रह करके हम अपने आप को दृढ़ता में आगे लेके चल रहे होते हैं, तो यकीन मानिए प्रभु के प्रिय लोगों, कोई भी जंगली जानवर आसानी से आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, आसानी से आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। और ये आपके शत्रु के लिए, ये आपके उस दुष्ट के लिए जो आपके जीवन में, आपके घर में जो इन बातों को लेकर के आता है, उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा जब आप अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ता से जीना शुरू करेंगे। कोई भी जीवन, आप जो आज आत्मिक जीवन जी रहे हैं, यदि आप इसे साधारण भाषा में जीना शुरू करेंगे, यदि आप इसे साधारणता जीना शुरू करेंगे तो साधारण ही आशीष को आप देखेंगे। लेकिन यदि आप असाधारण जीवन जीना शुरू करेंगे तो असाधारण आशीष को अपने जीवनों में देखेंगे। आप मेरी बात को समझ सकते हैं? समझिए, बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर से हम दो बातों को देखेंगे जो बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि परमेश्वर के एक वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ, और एक जगह लिखा हुआ है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज इन दोनों बातों में फर्क को देखेंगे कि इनके अंदर फर्क क्या है, और उन फर्क के अनुसार हम प्रार्थना में, कल के दिन में हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो पहला हम एक वचन निकालेंगे, इफिसियों की किताब अध्याय 4 और उसका 30 वचन। इफिसियों की किताब अध्याय 4 और उसका 30 वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4 का 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, जिससे छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। और पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 5 और उसका 19 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 19 वचन में लिखा हुआ है, आत्मा को ना बुझाओ। बहुत बार हम पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में सवाल आता है कि हम क्या करें। देखिए, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों आपके मसीह जीवन का एक, बोलेंगे तो मूल स्तंभ है। ये वो स्तंभ है जिनके ऊपर पूरा मसीह जीवन टिका होता है। आज जो जीवन आप जी रहे हैं, आगे जो आप जीवन जिएंगे, वो इन दो वचनों की गहराई के ऊपर बहुत ही गहराई के ऊपर, इन दो वचनों की गहराई के ऊपर छिपा हुआ है। पहला जो हमने पढ़ा है इफिसियों 4:30 में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, और पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। इन दोनों बातों में फर्क है।
यदि एक विश्वासी इन बातों को समझ ले, यदि एक विश्वासी इन बातों को पूरी रीति से जान ले, तो किसी भी रीति से शैतान की योजनाओं को सफल होते हुए अपने जीवन में नहीं देखेगा, या फिर उसके तीरों को, उसके जलते हुए तीरों को वो आसानी से बुझा सकता है, यदि वो इन बातों को समझ ले। ओके, हमें समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है? पहला है इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, है ना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम बाइबल के अंदर आत्मा के दो प्रकार के कार्यों को देखते हैं। पहला जो है, एक है आत्मा का फल और एक है आत्मा के वरदान। आत्मा के फल और आत्मा के वरदान। आत्मा के कितने वरदान हैं? यदि हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर देखें तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि आत्मा के जो है वो 9 वरदान है। और यदि हम पवित्र आत्मा के जो फलों की बात करें तो मूलतः हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल है, लेकिन होता वास्तव में वो एक ही फल है, प्रेम। और उस प्रेम के जो भाग हैं वो अलग अलग है, वो 8 और हैं। तो जो टोटल रहते हैं वो हम उनको बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल बोलते हैं। ठीक है, हालेलुया। अब मेरी बात को बड़ी ध्यान सुनना आप लोग। आत्मा के जो फल हैं वो हमारे मसीह जीवन के नैतिक मूल्यों का निर्धारण करते हैं। मतलब वो हमारे चाल चलन का निर्धारण करते हैं कि हमारा चाल चलन कैसा होगा। यदि एक व्यक्ति जो है वो आत्मा के फलों के प्रति गंभीर है और यदि उसने उनको समझा है तो एक बहुत ही सामर्थ्य जीवन जिएगा, जिससे कि हमने 2 दिन पहले प्रार्थना किया था जिस विषय के लिए कि लोग जो हैं तो हमें मसीह कहें। जैसे प्रेरितों काम अध्याय 11 उसका 26 वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, चेले जो है पहली बार अंताकिया में मसीह कहलाए थे। उससे पहले उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, मगर वो मसीह नहीं कहलाए। मगर वो अंताकिया में मसीह कहलाए। अंताकिया में मसीह कहलाने का कारण था कि उनका जो चरित्र था, उनका जो चाल चलन था, जैसा वो जीवन जी रहे थे, उसकी वजह से वो मसीह कहलाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आत्मा के फलों में जीना शुरू करते हैं, तब हम उसके चाल चलन में जीना शुरू करते हैं, तो हम क्या रहते हैं, हम आत्मा को जो है वो शोकित नहीं करते हैं। ठीक है, जब हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा के फल नहीं दिखेंगे तो आप पवित्र आत्मा जो शोकित होता है। आत्मा के फल कौन कौन से हैं? आत्मा के फलों को यदि हम देखें गलातियों किताब अध्याय 5 उसका 22 और 23 वचन में, 23 वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। गलातियों अध्याय 5 और उसका 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जो 9 फल हैं, ये हमें एक मजबूत मसीह जीवन, जो हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, इसको जीने में हमारी बहुत ही बेहतरीन रीति से अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके अंदर जो हमारे अंदर दिया गया है, उसके द्वारा हमारे शरीर में 9 फल प्रकट होते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में 9 फल प्रकट होते हैं। उन फलों में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये 9 फल जब हमारे अंदर से प्रकट होते हैं तो जो पवित्र आत्मा जो है वो आनंदित होता है, वो मतलब कि वो बहुत ही खुश होता है। लेकिन जब ये फल हमारे अंदर प्रकट नहीं होते हैं, तब पवित्र आत्मा जो है वो शोकित होता है, वो दुखी होता है। क्यों होता है? कि हमने उस पवित्र आत्मा को तो पा लिया, मगर उसके जो फल हैं वो हमारे अंदर नहीं लगे, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा जो है वो दुखी होता है, वो शोकित होता है। अपनी बात को समझ रहे हैं क्या? एक मसीह व्यक्ति को सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना काफी नहीं है, बल्कि उसको जो है उसे जो है आत्मा के फलों में बढ़ना बड़ा जरूरी है। सिर्फ मैंने नाम ले लिया, मैं इतवार संगति में जा रहा हूं, गीत गा रहा हूं, सुबह शाम बाइबल पढ़ता हूं, दोपहर को बाइबल पढ़ता हूं, रात को सोने से पहले प्रार्थना करता हूं, वो काफी नहीं है। दैट्स नॉट इनफ। वो काफी है उन लोगों के लिए जो साधारण जीवन जीना चाहते हैं, और जो साधारण जीवन जिएंगे अपने जीवन में साधारण आशीष को देखेंगे। और मैं उनके लिए बता दूं, साधारणतः ही उनके जीवन पर परेशानी आ जाएंगी और वो जान भी नहीं पाएंगे कि परेशानी कहां से आ गई और कैसे आ गई। लेकिन जो व्यक्ति असाधारण जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा के फलों का उनमें लगना बड़ा जरूरी है। इसलिए जब वो हमारे अंदर नहीं लगते हैं तो पवित्र आत्मा जो है वो शोकित होता है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि लोग संयम नहीं बरतते हैं,
है ना, संयम नहीं बरते हैं, उनके अंदर धीरज नहीं होता, संयम नहीं बरते। मान लीजिए उनको किसी ने कुछ कह दिया, वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी भाई को गलत बोल दिया, मैंने उससे गुस्से में कुछ कह दिया, तो प्रत्युत्तर में वो अपने आप पे संयम नहीं रख पाता है और बहुत ही जल्द भड़क जाता है, और वो क्या काम करता है, वो जो है सामने वाले को बहुत ही बुरी तरह से प्रत्युत्तर देता है। तो क्या होगा, आत्मा शोकित होगा। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो उसका स्वभाव है, कोई बात नहीं। नहीं, स्वभाव नहीं है, स्वभाव से इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। ये स्वभाव पुराने नियम में था, मतलब आपके पुराने जीवन में था। अब नए नियम में, मतलब नए जीवन में स्वभाव नहीं पाया जाता है। पौलुस कहता है अब संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। तो जब हम आज क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, तो फिर कौन सा हमारा गुस्सा, हमारा कोई नहीं बचता फिर हमारे अंदर। तो इसलिए पवित्र आत्मा के फल जो है हमारे अंदर लगना आवश्यक है, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवन में शोकित होता है, हमारी वजह से दुखी होता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दुखी होता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आत्मा की उस अगुवाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस अगुवाई के लिए यीशु मसीह ने उसे हमें दिया था। यूहन्ना किताब अध्याय 16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मैं जाता हूं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो उस आत्मा को नहीं भेजूंगा, और जब मैं जाऊंगा तो उस आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा, मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें बता रहा है, यदि हम उसके फलों को नहीं आप पहचानते हैं, उसका पहला जो फल है प्रेम, आनंद और शांति और धीरज और दया और भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। ये ऐसे फल हैं जो एक मसीह व्यक्ति के अंदर लगना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में मैं इनके ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। लेकिन आज आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन में जब मैं इन कामों को करता हूं, जब मैं इन बातों के एंटीक चलता हूं, तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से बहुत ज्यादा शोकित होता है। और बाइबल हमें आज्ञा देती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये आज्ञा है, इसको शोकित मत करो। आप ये नहीं कह सकते इस समय पर नहीं, हम तो भाई हम किसी का प्रसाद नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। आप वो नहीं बोल सकते हैं, उसके बोलने से काम नहीं चलेगा। एक आज्ञा दी गई है, और आज्ञा ये है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तुम्हें नहीं करना पवित्र आत्मा को शोकित, ये एक आज्ञा है। जैसे परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम व्यभिचार नहीं करना, वैसे ये आज्ञा भी है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ गलत कर दिया है। उसी रीति से जैसे ही आपने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया, आपका अंदरूनी विवेक बोलता है कि हाँ तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाइबल कहती है परमेश्वर का जन जो है वो सिद्ध बने, सब बातों में सिद्ध बने। हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। कई लोग इस बारे में बहाना बनाते कि कोई भी सिद्ध नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं है। आप नहीं कह सकते ये बात कोई भी सिद्ध नहीं है। नहीं, यीशु मसीह सिद्ध है और उसने अपनी सिद्धता में हमें सिद्ध बनाया है। यीशु मसीह धर्मी है, उसने अपनी धार्मिकता में हमें धर्मी बनाया है। बहाना नहीं है, बहाना नहीं चलेगा। तो पवित्र आत्मा को शोकित ना करना एक आज्ञा है, ठीक है। आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकते। छुटकारे के दिन के लिए वो हमारे लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए वो छाप है हमारे ऊपर। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों के ऊपर, पवित्र आत्मा जो है वो उस दिन के लिए हमारे पर छाप दी गई है। पढ़ेंगे इसे, इफिसियों की किताब अध्याय 4 का 30 वचन आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। इफिसियों की किताब अध्याय 4 और उसका 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यही पवित्र आत्मा है जिसकी छाप हमारे ऊपर लगा दी गई है। और यही पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन को आज कंट्रोल करे, हमारे जीवन को लेकर के चले, जिससे कि हम जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हमें निर्दोष पाए। यही वो छाप है। अगर पवित्र आत्मा हमसे शोकित रहता है, हमसे यदि वो पवित्र आत्मा हमसे, देखिए क्या होता है एक व्यक्ति के लिए ना, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब पवित्र आत्मा आता तो पता लगता है, बड़ी इस बात को ध्यान से समझ लेना। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें पता लगता है। कैसे पता लगता है? हमारे जीवन में शांति आती है, आनंद आ जाता है, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें छोड़ करके जाता है ना, हमें पता नहीं लगता, पता भी नहीं लगता क्यों छोड़ के चला गया।
शाऊल के अंदर से जब परमेश्वर का आत्मा हट गया उसके जीवन से, जब 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 उसके अंदर से दूर चला गया, उसे पता भी नहीं लगा, उसे पता भी नहीं लगा। बहुत बार मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा है, शुरुआत में बहुत बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन एक दिन समय आता है उनके लगातार उन बातों के द्वारा, उनके जीवन में लगातार उन कामों के द्वारा उनके जीवन से पवित्र आत्मा कब दूर हो जाता है उन्हें पता भी नहीं लगता। पता तब लगता है जब संपूर्ण पतन हो जाता है, तब पता लगता है कि पवित्र आत्मा तो हमारे साथ में था ही नहीं। क्यों? हम उसे बार बार शोकित करते हैं, बार बार शोकित करते हैं, उसे हम बार बार दुख पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? अपने कामों के द्वारा। हम जो रोजाना का जो जीवन जीते हैं, अपने उस रोजाना के जीवन जीने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को रोज हम शोकित करते हैं, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा अंत में दुखी होकर के हमसे दूर हो जाता है, हमसे अलग हो जाता है। और ये एक मसीह व्यक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पवित्र आत्मा का दूर होना मतलब कि पवित्र आत्मा का हमसे अलग होना, बार बार उसका शोकित होकर हमसे अलग होना, वो इतना भयानक है, मैं आपको क्या बताऊं। हम ऐसे हो जाएंगे कि हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारी अनाथ की तरह जीवन फिर से जीना शुरू कर। तो आज जो मुख्य आज्ञा जो पौलुस ने जो कलीसियाओं को दी, पहली आज्ञा क्या दी है इफिसियों में, कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। शोकित करने का मतलब है, मैं आपको एक लाइन में फिर से बता दूं, शोकित करने का मतलब है कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन में मैं जो जीवन जी रहा हूं, उस जीवन के द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा के जो फल हैं, जो गलातियों 5:22 और 23 में जो फलों के बारे में जो बताया गया, जब फल मेरे जीवन में नजर नहीं आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो शोकित होता है। और जब वो शोकित होता है तो हमारे जीवनों में हम उस परेशानियों को, उस उलझन को, उसको हम अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। सेकेंड थिंग, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 उसका 19 वचन, वहां पर लिखा हुआ है आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाने का मतलब है परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, तो उसने हमें वरदान दिए हैं, यदि हम उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में आत्मा की सामर्थ्य को बुझाते हैं। देखिए, आग का क्या काम है? आग का काम है रोशनी देना। लेकिन जब हम उस रोशनी के ऊपर बार बार पानी डालेंगे, उसके ऊपर हवा डालेंगे, तो बुझ जाएगी। कैसे बुझ जाएगी? यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक दिया लगाया और मैंने उस दिए को लगा करके मैंने टेबल पे रख दिया, और टेबल पे रखने के बाद मैंने उसके ऊपर जो है एक कटोरी को उल्टा करके रख दिया, या फिर मैंने एक बर्तन को उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया, तो क्या होगा? वो दिया जो है वो बुझ जाएगा। वो दिया बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि उसको जो चीज चाहिए थी वो उसे नहीं मिली, है ना। वो दिया क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। उसी रीति से परमेश्वर के आत्मा ने जो हमारे अंदर आग को जलाया है, यदि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बुझ जाता है, वो बुझ जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर के मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब वो प्रार्थना करते थे तो उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हुए, लेकिन एक समय आया वो संसार में उलझ के रह गए। वो संसार में कहीं ना कहीं वो छिप गए, वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो गए, जिसकी वजह से वो वरदान जो उनके अंदर काम करते थे, वो वरदान आज उनके अंदर कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को जो है वो बुझा दिया है। और परमेश्वर को आत्मा को बुझाने का सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की वो महिमा नहीं हो पाएगी जो महिमा होनी चाहिए। हम उसके गवाह कभी नहीं बन पाएंगे। हम उसकी गवाही कैसे देंगे? कल मैं एक परिवार में गया था, कहीं मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गया था मैं। अब मैंने उस परिवार के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वहां पे कार्य किया, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को वहां पर दिखाया। यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को लोगों के जीवन में प्रकट करता हूं तो मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य काम करने वाला है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जिनको 10-10, 15-15 साल विश्वास में हो गए। अगर उनसे पूछे, अगर कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो मुझे कॉल करते, भैया प्रार्थना करनी है फलाने आदमी के लिए। तुमने क्या किया? तुमने परमेश्वर की आत्मा को बुझा दिया है, जिसकी वजह से जो वरदान और जो आश्चर्य कर्मों के काम जो वरदान है, वो अब तुम्हारे अंदर में वो प्रज्वलित नहीं होते, बल्कि बुझ चुके हैं। इसलिए बाइबल 2 आज्ञाओं को मुख्य रूप से देती है, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली जो आज्ञा है वो आज्ञा है कि आत्मा को शोकित मत करो, और दूसरी जो आज्ञा आत्मा को ना बुझाओ। शोकित करने का मतलब है आत्मा के फल हमारे जीवन में ना होना, और बुझाने का मतलब है आत्मा के वरदान हमारे जीवन में ना होना।
यदि दोनों ही बातें हमारे जीवन में नहीं होती हैं तो हम बिल्कुल मामूली एक इंसान की तरह हैं, जिसमें जो मतलब कि किसी भी रीति से किसी भी समय में कहीं पर भी जो है वो गिर सकता है, वो हतोत्साहित हो सकता है, कहीं भी परेशान हो सकता है, कहीं भी नष्ट हो सकता है, अगर ये दोनों बातें हमारे जीवन में नहीं होती हैं तो। लेकिन यदि दोनों बातें आपके और मेरे जीवन में हैं, आप यकीन मानिए आप एक बहुत ही जयवंत जीवन जिएंगे। जब आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, जब फल आपके अंदर नजर आएंगे तो आप मसीह कहलाएंगे। आपके समाज के लोग आपकी तरफ देखकर कहेंगे ये वास्तव में यीशु मसीह को मानने वाले लोग रहते हैं, वास्तव में मसीह लोग हैं ये। कब किसको देख के? आपके आश्चर्य कर्मों को देखकर नहीं। लोग आपके आश्चर्य कर्मों को देख के कभी नहीं बदलते, आपके जीवन को देखकर बदलते हैं। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, भीड़ उसके पीछे क्यों थी? लोगों ने, शास्त्री फरीसियों ने कहा ये तो भीड़ की भीड़ इसके पीछे हो चली है। क्यों हो चली है? क्योंकि शास्त्री फरीसियों के अंदर जो था उसके अंदर उनके अंदर आत्मा के फल नजर नहीं आते थे, लेकिन यीशु मसीह के अंदर आत्मा के फल भी नजर आते थे और आत्मा के वरदान भी नजर आते थे। इसकी वजह से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बारे में गंभीर रहिए। यदि आप गंभीर नहीं है, यदि आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप साधारण आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं साधारण नहीं, मैं असाधारण जीवन जीऊंगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने जीवन में असाधारण आशीष देखेंगे। असाधारण आशीष जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आप उन आशीषों को अपनी जिंदगी में देखेंगे। कब? जब उस असाधारण जीवन को जीना शुरू करें। कौन से जीवन को? आत्मा को शोकित ना करते हुए, आत्मा को ना बुझाते हुए, आत्मा में मजबूत होकर चलना शुरू करेंगे। आप आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। हमारे द्वारा परमेश्वर का आत्मा जो है वो हजारों लाखों लोगों के जीवनों को बदल देगा। मैं एक परिवार में गया, मैं एक व्यक्ति से मिला, काफी दिन पहले की बात है। उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया गया। बहुत लोगों ने उसके बारे में उसको प्रभु के बारे में बताया, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसने साफ मना कर दिया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि मुझे उससे मिलने का मौका मिल गया। ऐसे मुझे उससे मिलने का मौका मिल गया और उसने मुझसे कहा कि भैया यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी मुझसे बात करना, यीशु मसीह के बारे में से बात नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, मैं यीशु मसीह के बारे में तेरे से बात नहीं करूंगा। और मैं उसके पास में बैठा रहा और मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे अंदर जो था मैंने उसकी सुना और मैंने अपने बीते दिनों की गवाहियों को उसके सामने बताना शुरू किया। यीशु मसीह का नाम एक बार भी नहीं लिया, सिर्फ मैंने बताया कि मैं कैसे आशीषित हूं, मैंने बताया कि कैसे लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए। और जब मैं उससे बात कर रहा था, उसको मेरा बात करने का तरीका इतना अच्छा पसंद आया और लास्ट में जब मैं उठने लगा उसने बोला कि भैया आप मेरे घर से जाओ तो मेरे घर के लिए आप प्रार्थना करके जाओ। लोग हमारे चमत्कारों को देखना चाहते हैं, मगर उससे पहले वो हमारे जीवन को देखना चाहते हैं। वो हमारे चमत्कारों को बाद में देखेंगे, पहले आपके जीवन को देखेंगे। हमारे लोग क्या काम करते हैं, वो सामर्थ्य के चक्कर में रहेंगे, लेकिन उनका जो जीवन जो होता है, उनका जो मसीह जो जीवन होता है वो जीरो होता है। जीरो मतलब जीरो, नल बटा नल। किसी को कुछ ही बोल देना, किसी से ढंग से बात ना करना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, अविश्वास की बातें करना, हर समय कुड़कुड़ाना, हर समय फालतू की बातें करना उनके अंदर पाया जाता है। और मांगेंगे वरदान, प्रभु मुझे आश्चर्य कर्म करने का वरदान दे, प्रभु मेरे अंदर चंगाई का वरदान दे। इससे साबित होता है कि वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने फेम के लिए वरदानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा के फल नहीं है उसके अंदर आत्मा के वरदान नजर नहीं आएंगे, संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा के वरदान नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्मा के फल कहीं ना कहीं काम करते हैं। और यदि नहीं करते तो बहुत जल्द वो समय आने वाला है जो उसके वरदान आज हैं वो बहुत जल्द बुझ जाएंगे और वो एक दिन काम करना बंद कर देंगे। मुझे नहीं मालूम आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैं इसे जिया। आत्मा को शोकित मत करो, मतलब आत्मा के फलों को इग्नोर मत करो। आत्मा के फलों को यदि आप इग्नोर करते हैं, आपकी आशय भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगी। मतलब वो आपके पास नहीं आएंगी, वो आपके जीवन में नहीं आएंगी।
आप आत्मा को शोकित कभी नहीं करना। दूसरी बात, आत्मा को मत बुझाओ। मतलब परमेश्वर ने हमें आगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। उसने वो सारी सामर्थ हमारे हाथ में दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खराब हो जाएगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप बहुत सारे लोग प्रिंटर को देखते हैं, प्रिंटर के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रिंटर, आप प्रिंटर को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतरीन चलेगा। लेकिन यदि आप प्रिंटर को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, आप उसे छेड़िए मत, बस उसे बंद कर दीजिए, रख दीजिए। आप उसे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद उसको 6 महीने के बाद आप उसको उठा के चलाने की कोशिश करना। पहली बात तो चलेगा नहीं, अगर चला तो वो घिसटते घिसटते चलेगा, और ये थोड़ा बहुत चल भी गया वो तो कहीं ना कहीं वो रिपेयरिंग मांग लेगा अपने आप ही। मगर आप उसे 6 महीने कंटिन्यू चलाया तो मैक्सिमम क्या होगा, उसकी कार्टेज खत्म होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खत्म होगा उसके अंदर, और उसे रिपेयरिंग नहीं मांगेगा। लेकिन 6 महीने आपने उसको यूज नहीं किया, उसकी कार्टेज तो खत्म नहीं होगी मगर वो रिपेयरिंग मांग लेगा। उसी रीति से हमारा जो मसीह जीवन होता है, यदि आप इसे वरदानों में इस्तेमाल करते हुए चले जाएंगे तो आपको कभी भी किसी बात में दिक्कत नहीं, परेशानी आएगी। लगातार आपके द्वारा लोग ब्लेस होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप उसको यदि आप परमेश्वर की आत्मा को वरदानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ रह जाएगी, वो बातें रह जाएंगी, वो चीजें, उन बातों को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं इफिसियों 4:30, आत्मा को शोकित मत करो। पहला थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। शोकित करने का मतलब है फलों का हमारे अंदर ना होना, बुझाने का मतलब है वरदानों का हमारे अंदर ना होना। एक मसीह योद्धा के जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, एक नई सृष्टि में आत्मा के फलों का होना जरूरी है, आत्मा के वरदानों का होना जरूरी है। यदि दोनों आपके अंदर, यदि आप दोनों में से आपके अंदर एक भी चीज नहीं पाई जाती तो समझ लीजिए आप लंगड़ा, आप एक जो है लंगड़ा मसीह जीवन जी रहे हैं। आत्मा का फल और आत्मा के वरदान, ये दोनों आपके दो पांव हैं। यदि इन दोनों को आपने मेंटेन कर लिया तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाएंगे। यदि एक भी छोटा बड़ा हो गया तो आप ढंग से चल नहीं पाएंगे, आप दौड़ भी नहीं, दौड़ने की बात तो बहुत दूर की है। आप एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी सकते यदि आपके अंदर दोनों चीजें नहीं पाई जाती है। आत्मा के फल नहीं पाए जाते हैं, आत्मा के वरदान नहीं पाए जाते। अगर दोनों में से एक चीज की भी कमी है तो आप एक बहुत अच्छा मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत जिएंगे भी तो सिर्फ वो एक लंगड़ा मसीह जीवन जिएंगे आप। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हम लोग ऐसा नहीं जिएंगे, हम लोग ऐसा नहीं जिएंगे। हम लोग जो है लंगड़ा मसीह जीवन नहीं जिएंगे। हमारे अंदर आत्मा के फल भी नजर आएंगे और हमारे अंदर जो है आत्मा के वरदान भी नजर आएंगे। मतलब फुल टफ, दोनों पांवों में, दोनों टांगों में भरपूर बल होगा और ये टांगे दौड़ती चली जाएंगी। और ये तब तक दौड़ेंगी जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। आमीन। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक ये टांगे एक साथ बनी रहेंगी और दौड़ती चली जाएंगी। आमीन, हालेलुया। ये वचन जो है, यदि आज आपने इसे ले लिया है तो ये आपके जीवन को बहुत ही ब्लेस कर देंगे, आपको बहुत ही आशीषित कर देंगे। आत्मा को शोकित मत करो, ना आत्मा को बुझाओ। ये दोनों बातें आपके जीवन की ताकत बन जाएंगी। आप एक ऐसा मसीह जीवन जिएंगे जो मिसाल बन जाएगा, मिसाल। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे। यही आपका और मेरा जो है वो एक दैनिक जीवन का हमारा हिस्सा है। यदि आप इसमें जीना शुरू करेंगे आप परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आमीन।